मार्च की सुबह ओमान की खाड़ी में अचानक एक विस्फोट हुआ। मार्शल द्वीपों वाला तेल टैंकर एमकेडी व्योम आग की लपटों में घिर चुका था। इंजन रूम में मौजूद नाविक वहीं मारा गया। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं था, ये एक संदेश था, क्योंकि इस बार हमला मिसाइल से नहीं बल्कि एक ड्रोन बोट से हुआ था। और इस कार्रवाई के पीछे था ईरान, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक स्काईलाइट नाम के इस तेल टैंकर पर पलाऊ का झंडा लगा था। इसे ओमान के मुसांडम प्रायद्वीप से महज 5 समुद्री मील दूर निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बिना चालक वाली सतही नाव यानी कि यूएसवी से किया गया। दरअसल यूएसवी यानी कि अनमैन्ड सर्फेस व्हीकल होता है, जो विस्फोटकों से लैस होता है और जिसे रिमोट से संचालित किया जाता है। ऐसे मिशन के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ऐसे कई हथियार विकसित किए हैं। ये पहली बार था जब ओमान की खाड़ी में इस तरह के ड्रोन बोट का इस्तेमाल हुआ। यमन के हूती विद्रोही पहले लाल सागर में ऐसा कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने भी दिखाया कि ड्रोन बोट अब नौसैनिक युद्ध का भविष्य है। लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा था, क्योंकि हमला हुआ उस समुद्री रास्ते पर जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। एमकेडी व्योम पर कुल 21 लोग सवार थे, जिसमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल था। जैसे ही ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने हलचल देखी, फौरन ड्रोन बोट से हमला कर दिया, जिसके टकराने से इंजन रूम में आग लग गई, जिससे गार्ड रूम में मौजूद भारतीय नाविक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बाकी क्रू को पनामा ध्वज वाले जहाज एमवी सैंड ने बचा लिया। ये सिर्फ एक इंसान की मौत का आंकड़ा नहीं है, ये उस जंग की कीमत है जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक संकरा समुद्री रास्ता, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन। सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने ऐलान किया, कोई भी जहाज बिना इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजरेगा। ईरान ने ऐसा अचानक नहीं किया, बल्कि वो उस दिन का बदला था जब 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके धमाके तेहरान समेत कई इलाकों में सुनाई दिए। जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। एक बात साफ है, ये अब सीमित टकराव नहीं है। ड्रोन बोट, समुद्री माइंस, मिसाइल, अब जंग सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं, समंदर की सतह पर भी लड़ी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं, अगर कूटनीति नाकाम हुई तो ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। ओमान की खाड़ी में जलता हुआ वो टैंकर सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो संकेत था कि 21वीं सदी की जंग अब बदल चुकी है, जहाँ एक छोटी सी ड्रोन बोट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सवाल अब भी बाकी है, क्योंकि जब समंदर में आग लगती है तो उसकी लपटें सीमाओं को नहीं पहचानती।